Hello everyone, welcome to Technobillion Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobillion Learning Solution. तो अभी पिछले सेशन में हमने देखा था व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन पाइथन एंड एनकैप्सुलेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस क्या होता है वो देखने वाले पाइथन में। व्हाट इज इनहेरिटेंस, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक मेन फीचर्स देख लिया, इनकैप्सुलेशन। अभी नेक्स्ट जो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस का यूज किस लिए किया जाता है, तो इनहेरिटेंस जो है, inheritance is an OOP concept where a class child inherit properties and attribute method from another class। एक दूसरे क्लास पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हम एक्सेस कर सकते हैं सेकेंड क्लास में। अलाउिंग कोड रीयूज एंड एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोड को रीयूज भी कर सकते हैं और फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके अभी एक जो क्लास है, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के फीचर हमारे किस क्लास में ऐड होने वाले, इनहेरिट होने वाले चाइल्ड क्लास में। जैसे इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास के जो फीचर्स है वो आपको दूसरे क्लास को प्रोवाइड होंगे, दूसरे क्लास के फीचर्स आपके तीसरे क्लास को प्रोवाइड होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में जैसे हम लोगों के पास जैसे जो भी प्रॉपर्टीज आती है, वो बिहेवियर्स आते हैं, वो किसकी तरफ से आते हैं, तो हमारे पेरेंट की तरफ से आते हैं। तो पेरेंट के जो पेरेंट है उनके पास से जो प्रॉपर्टीज बिहेवियर होते हैं वो हमारे पेरेंट के पास आते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आते हैं। हमें जो सारी चीजें मिलती है हमारे पेरेंट के थ्रू मिलती है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस में एक जो प्रॉपर्टी है वो आपके एक क्लास के जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है वो दूसरे क्लास में एक्सटेंड होने वाले, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। अभी इसमें अलग अलग टाइप से इनहेरिटेंस में, अभी इसमें कौन सा टाइप थे, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें टोटल 5 टाइप से, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और एक के है हायरार्चिकल हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस देखेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में जैसे मैंने अभी बताया, रियल वर्ल्ड में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पेरेंट की तरफ से आती है। अभी पेरेंट के पास जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड के पास आएगी, वैसे ही पेरेंट क्लास के जो फीचर्स है वो किसमें एक्सेस होने वाले हैं, हमारे चाइल्ड क्लास में। क्या हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारा एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस। यह हो गया हमारा स्ट्रक्चर सिंगल इनहेरिटेंस का। तो अभी हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सिंगल क्लास होता है, एक सिंगल पेरेंट क्लास होता है और एक सिंगल चाइल्ड क्लास होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस। अभी इसमें फीचर्स कैसे एक्सटेंड करने हैं हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया, मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल पेरेंट नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया। अभी है जो पेरेंट क्लास है, जो पेरेंट क्लास है जहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, उसके बाद डेट कीवर्ड है मैं यहाँ पे यूज कर दिया। डेट कीवर्ड में मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसमें सेल्फ एट्रीब्यूट है, सेल्फ एट्रीब्यूट। यहाँ पे गेट पेरेंट फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। गेट पेरेंट एक फंक्शन है हमारे पेरेंट क्लास में, और सिंपल एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, दिस इज पेरेंट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है हमारा चाइल्ड। ओके एक सिंगल पेरेंट क्लास होने के बाद यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया। चाइल्ड क्लास में मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, गेट चाइल्ड। गेट चाइल्ड एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसमें सेल्फ पैरामीटर और यहाँ पे
एक सिंपल मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया, प्रिंट दिस इज चाइल्ड क्लास। ओके, यहाँ पे दो क्लास क्रिएट कर दिए, दो अलग अलग फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिए। तो अभी जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम किस क्लास के लिए क्रिएट करेंगे? अभी कोई भी क्लास मैंने यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया, इनहेरिटेंस यूज नहीं हुआ है अभी। और जब इनहेरिटेंस नहीं यूज हो रहा तो अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो मैं चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ क्या? तो नहीं कर सकता। मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए हमें चाइल्ड क्लास के फंक्शन को ही, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए। पेरेंट के प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस क्लास को इनहेरिट कर दूं, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर दूं, पेरेंट है जो क्लास क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने इनहेरिट कर दिया, मतलब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो गया। और जब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रहा है तब मैंने यहाँ पे सी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया चाइल्ड क्लास के लिए। और जब हम चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे पेरेंट के भी फीचर एक्सेस कर सकता हूँ। गेट पेरेंट और गेट चाइल्ड मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। सो यहाँ पे दोनों ही मेथड हमारे कॉल हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर दिया, तो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास के फीचर्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये क्लास इनहेरिट नहीं किया, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है गेट पेरेंट नाम के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट एक सेपरेट क्लास है जिसका चाइल्ड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो गेट पेरेंट नाम के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक इनहेरिट नहीं है तब तक। ऐसे जब हमने इनहेरिट किया है तब क्या हो रहा है, यहाँ इनहेरिट किया है तब हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इनहेरिट नहीं किया होगा तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अगर इनहेरिट नहीं किया होगा तो मुझे सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास के लिए। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट क्लास होता है और सिंगल चाइल्ड क्लास होता है। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, अभी सिंगल इनहेरिटेंस में हमने देखा, सिंगल इनहेरिटेंस में एक सिंगल चाइल्ड क्लास होता है और सिंगल पेरेंट क्लास होता है। वैसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास में मल्टीपल क्लास हम यहाँ पे एक ही सेम क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास जो है एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड कितने पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, सिर्फ एक ही पेरेंट को। लेकिन अगर इसने यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट को इनहेरिट कर दिया तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एक एग्जांपल देखेंगे हम। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल हाँ, एक और क्लास मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लास ग्रैंड पेरेंट नाम का एक क्लास है। गेट ग्रैंड पेरेंट नाम का मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया, जिसमें सेल्फ एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे दे दिया। सेल्फ एट्रीब्यूट देने के बाद यहाँ पे सिंपल एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट ग्रैंड पेरेंट क्लास। ओके,
अभी है सिंपल मैसेज, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, ग्रैंड पेरेंट क्लास को यहाँ पे पेरेंट क्लास में इनहेरिट करते हैं। सो पेरेंट क्लास में इनहेरिट करने के लिए ओके, यहाँ पे पेरेंट क्लास में नहीं, चाइल्ड क्लास जो है मल्टीपल पेरेंट को इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला क्लास जो है ग्रैंड पेरेंट वो इनहेरिट कर दिया। जब ग्रैंड पेरेंट क्लास मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए क्रिएट हो रहा है, किस क्लास के लिए क्रिएट होगा, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट पेरेंट में इनहेरिट हो रहा है, पेरेंट चाइल्ड में इनहेरिट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा चाइल्ड क्लास के लिए, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज किसके पास एक्सेस होने वाले हैं, हमारे चाइल्ड के पास एक्सेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट नाम की जो मेथड है वो कॉल कर दी यहाँ पे, गेट ग्रैंड पेरेंट। तो तीनों आउटपुट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट क्लास एक सिंगल चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर एक सिंगल क्लास में मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रहे, तो हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की हायरार्की कैसी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट क्लास है, दोनों ही कहाँ पे हमारे इनहेरिट हो रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट क्लास दोनों ही हमारे चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होते हैं। इसके बाद सिंगल मल्टीपल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, a class inherit from another class which is itself inherited from a base class। ओके, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक जो हमने क्लास क्रिएट किया है वो ऑलरेडी इनहेरिटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप इनहेरिट होता जाता है। मल्टीपल में क्या होता था, मल्टीपल क्लास जो है ना वो एक ही सिंगल पेरेंट चाइल्ड में इनहेरिट होते हैं, दैट इज उसे ही बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है, लेवल बाय लेवल इनहेरिट होता है। एक सिंगल पेरेंट इनहेरिट, एक सिंगल चाइल्ड में मल्टीपल पेरेंट हम इनहेरिट नहीं करते उसमें। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट में इनहेरिट होगा, पेरेंट यहाँ पे इनहेरिट होगा, हमारा चाइल्ड में इनहेरिट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप लेवल बाय लेवल होता है मल्टी लेवल। मल्टीपल मतलब एक ही क्लास में मल्टीपल, मल्टी लेवल मतलब लेवल बाय लेवल जाएगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ग्रैंड पेरेंट जो है पेरेंट में इनहेरिट होगा, पेरेंट जो है चाइल्ड में इनहेरिट होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इनहेरिट होता जाएगा। और चाइल्ड जो उसका जो अगर सब चाइल्ड होगा तो सब चाइल्ड में इनहेरिट होगा। अभी फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट को मैंने यहाँ पे पेरेंट में इनहेरिट कर दिया, यहाँ से मैंने इसे रिमूव कर दिया और सिंपल ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल बाय लेवल इनहेरिट होता जा रहा है। स्ट्रक्चर समझिए, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट में, पेरेंट चाइल्ड में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है इनहेरिटेंस का, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, अभी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास जो है हमारा
ओके, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में वन बेस क्लास, इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल सब क्लास। ओके, one base class inherit from multiple subclass that is called as a hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance में क्या होता है, एक जो बेस क्लास है वो सारे चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट होगा, उसी को हम बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। बेस क्लास मतलब पैरेंट क्लास, एक पैरेंट मल्टीपल चाइल्ड में यहाँ पे इनहेरिट होने वाला, उसी को। ओके, अभी यहाँ पे क्या होने वाला है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में, एक सिंगल पैरेंट होने वाला है, सिंगल पैरेंट है, और ये सिंगल पैरेंट क्लास जो है हमारा वो इनहेरिट होगा चाइल्ड वन। ओके, जितने चाइल्ड, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री। फॉर एग्जांपल ये होगा सिबलिंग्स की तरह। ओके, एक पैरेंट उसके मल्टीपल चाइल्ड रहते हैं, रियल वर्ल्ड में जैसे सिबलिंग्स। तो यहाँ पे मैंने एक पैरेंट क्लास क्रिएट कर दिया, एक हमारा जो पैरेंट क्लास है, उसके बाद ये इनहेरिट होगा चाइल्ड वन में, चाइल्ड वन मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने गेट चाइल्ड टू, गेट चाइल्ड टू में भी मैंने पेरेंट को इनहेरिट कर दिया। दिस इज चाइल्ड टू, दिस इज चाइल्ड वन। और यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए क्रिएट होगा, यहाँ पे अगर हमारा पेरेंट है मेन क्लास, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड में हमारा इनहेरिट हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में एक सिंगल पेरेंट होता है, मल्टीपल चाइल्ड होता है, जैसे सिबलिंग्स होता है। तो ये सारे ये दोनों सिबलिंग्स हो गए। तो अभी ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए हमारा क्रिएट होगा, हर चाइल्ड के पास पेरेंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हर चाइल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। चाइल्ड वन में हमने पेरेंट क्रिएट किया है, चाइल्ड टू में हमने पेरेंट क्रिएट किया, पेरेंट इनहेरिट किया है। अगर मैंने सिर्फ चाइल्ड टू के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, चाइल्ड वन के प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सेपरेट चाइल्ड होगा, एक अलग चाइल्ड होगा। ओके, सिबलिंग है, लेकिन हर सिबलिंग के पास पेरेंट की जो है अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो हम हर चाइल्ड के एवरी चाइल्ड के लिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। C1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया चाइल्ड वन क्लास के लिए। C2 नाम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया चाइल्ड टू क्लास के लिए। और C3 मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया चाइल्ड थ्री के लिए। C3 चाइल्ड थ्री में ये हमारा। ओके, अभी C1 से मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले गेट पेरेंट मेथड को मैंने कॉल कर दिया। गेट पेरेंट, उसके बाद C1 से मैं एक्सेस कर सकता हूँ गेट चाइल्ड वन। अभी C2 से मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया C2।
रन कर दिया इस कोड को। गेट चाइल्ड टू, चाइल्ड टू यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ओके, तो हर चाइल्ड के पास पैरेंट की जो है यूनिक प्रॉपर्टी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, तब हमें क्या करते हैं ना, हर चाइल्ड के लिए यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट कर देना है। पैरेंट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, हर चाइल्ड के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, अभी हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन of two or more types of inheritance। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है तो दो से ज्यादा टाइप के कॉम्बिनेशन का इनहेरिटेंस है। अभी हमने कौन से इनहेरिटेंस देखे? सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। तो इसमें से इन चारों में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन अगर एक ही प्रोग्राम में आ रहे तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम सिंगल और मल्टीपल का कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया, क्लास ए, नया क्लास ले लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे एक मेथड मैंने यहाँ पे, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, गेट गेट वन नाम का एक फंक्शन है। सेल्फ प्रिंट, यहाँ पे मैंने सिंपल ए बी प्रिंट कर दिया। ए क्लास, उसके उसमें बी, बी क्लास में मैंने इनहेरिट कर दिया डेफ गेट टू सेल्फ प्रिंट बी। अभी बी क्लास में हमने क्या कर दिया? बी क्लास में हमने ए को इनहेरिट कर दिया। तो ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हो गया हमारा? इतना ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास सी क्रिएट कर दिया। क्लास सी में मैंने यहाँ पे कोई भी इनहेरिट नहीं किया, किसी को भी इनहेरिट नहीं किया, ये सिर्फ एक बेस क्लास ही रहने वाला। उसके बाद डेफ गेट की मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दी, सेल्फ प्रिंट, यहाँ पे मैंने सी प्रिंट कर दिया। और उसके बाद क्लास डी डेफ गेट फोर सेल्फ प्रिंट डी। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मुझे क्या करना है? ए को मैंने बी पे इनहेरिट कर दिया, है होगा हमारा सिंगल इनहेरिटर। सी को मैंने डी में इनहेरिट कर दिया और बी को भी इनहेरिट कर दिया। बी और सी को दोनों को मैंने डी में इनहेरिट कर दिया। और अगर मैंने बी और सी को दोनों में यहाँ पे इनहेरिट कर दिया तो ये कौन सा टाइप हमारा हो गया? हमने देखा था मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करता है? चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास जो तो एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, कौन सा टाइप का हमारा इनहेरिटेंस होगा यहाँ पे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये होगा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है? दो से ज्यादा टाइप अगर एक आ गए
तो हमारा होगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अभी ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए करना पड़ेगा हमें क्रिएट? ए बी में इनहेरिट हो रहा है, बी सी में इनहेरिट हो रहा है, सी डी में इनहेरिट हो रहा है, क्योंकि बी डी में इनहेरिट हो रहा था और सी भी डी में इनहेरिट हो रहा है और डी में इनहेरिट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए क्रिएट होगा? डी क्लास के लिए। डी क्लास का ऑब्जेक्ट सारे मेथड को एक्सेस कर सकता है, सारे प्रॉपर्टी, सारी क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। डी डॉट गेट वन, डी डॉट गेट टू, डी डॉट गेट थ्री, ओके। ए बी सी डी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सिंपल एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, इनहेरिटेंस कैसा होता है, प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेसिबल होते हैं। आप खुद भी कोड करना चाहते हो तो एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे इनहेरिटेंस कंप्लीट।